Welcome back everyone to another important video of interpretation question answer series। तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि इज इट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। साथ में लिखा होता है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसके लिए हम क्या आंसर लिखेंगे, चलिए देखते हैं। Law is enacted by the legislature with a definite purpose in mind. The term intention of legislature signifies that object of legislature behind any enactment. तो लॉ लेजिस्लेचर किसी ना किसी पर्पस के साथ बनाती है, और जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर है क्वेश्चन में, ये वर्ड बताता है उसी पर्पस के बारे में, उसी ऑब्जेक्ट के बारे में जिस पर्पस से लॉ बनाई गई है लेजिस्लेचर द्वारा। The courts are supposed to interpret the statutes in the light of true intention of legislature. तो कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वो जब भी इंटरप्रिटेशन करेंगे स्टैट्यूट्स का, तो वो लेजिस्लेचर का ट्रू इंटेंशन ही देखते हुए करेंगे। तो नेसेसरी तो है। अब हम लोग केस देख लेते हैं, केस से कैसे नेसेसरी साबित होता है। तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर वर्सेस टिस्को का केस देखते हैं हम लोग। द सुप्रीम कोर्ट observed that a bare mechanical interpretation of words devoid of concept and object will reduce most of the remedial and beneficial legislation to futility। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर वर्सेस टिस्को के केस में बताया कि अगर सिर्फ मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे वर्ड्स का, बिना इंटेंशन को मद्देनज़र रखते हुए, उस कानून को बनाने के इंटेंशन को ध्यान दिए बिना, तो ऐसे केस में उस कानून के जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा, और जो रेमेडीज़ और बेनिफिट्स उस लॉ से मिलने थे वो सब डेड हो जाएंगे, ऐसा बोला गया। हैंस द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन शुड बी सिक्योर्ड एंड इंश्योर्ड। इसलिए लेजिस्लेशन बनने का जो पर्पस है वो हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए और सिक्योर करके चलना चाहिए। Legislature opens its mind in form of certain language. Hence, the language in the statute is the determinative factor of the legislative intent। तो ये पॉइंट भी लिख देंगे कि लेजिस्लेचर किसी ना किसी लैंग्वेज के फॉर्म में अपना जो इंटेंशन है वो दर्शाती है, अपना माइंड खोलती है। तो इसलिए जो लैंग्वेज है स्टैट्यूट की, हमें उसे एक डिटर्मिनेटिव फैक्टर मान के चलना चाहिए लेजिस्लेटिव इंटेंट का। तो एक और केस देख लेते हैं, कंट्रोलर ऑफ स्टेट ड्यूटी वर्सेस केटी लाल। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पॉइंटेड आउट दैट द लॉ रिसाइड्स इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि लॉ काफ़ी हद तक जो लैंग्वेज स्टैट्यूट की उसी में ही जो दिया होता है, सब इंटेंशन वगैरह सब कुछ लॉ का उसी में दिया होता है। सो एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो एम्बिगिटी द कोर्ट्स हैव नो फ्रीडम टू डिपार्ट फ्रॉम इट। तो जब तक कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे मतलब ना निकल रहे हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो रही हो, तब तक कोर्ट्स को फ्रीडम नहीं है कि वो उस मीनिंग से डिपार्ट कर सकें, यानी लैंग्वेज से डिपार्ट कर सकें। तो ये क्वेश्चन में ये पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा, 2 केस और 2 पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स।